जो उनको जी अटारी बना रहे हो तो मई रो मोड़ा रे फूल ने लिया है घरे वो तई पीपर पे बांध दे तुम्हारे घटा में कहीं नहीं के नहीं उठा ले अभी मार गए रे अटारी बनात बनात वो घर को बाल बच्चों तई फूल बांधे आव रे ये दो नसेनी लगा कर घर पोता थे कौमा लगा के तो सो चिट्टा रह जाए कहीं जी चिट्टा रह गाओ चाहे खुद गिर के मार जाए मनो कुछ ही मार भेजे हैं उते या बैठ रहा टोकरा वो चिट्टा में अब बताओ कई बब्बा की खटिया फेंक दे बब्बा को गद्दा फेंक दे बब्बा की जाकट फेंक दे बब्बा के बासन फेंक दे बब्बा की घुटनियां फेंक दे बब्बा की पनंगे फेंक दे और बब्बा की जाजात गेंत ले हम तो जब जानते रहे जब वो घर छोड़ देते अब जमीन छोड़ देते बहुत दुरंगी है ये दुनिया बहुत ही खतरनाक ऐसी तो नाटक करा थे यार आदमी बाप से रे 6 साल से अलग रह रहा हो 6 साल से बेर बांधे इनके चक्कर में ये बैठी उनकी पोटारी में ये तो ऐसी संप्यार जाना थे इनके मंत्रों के आगे पूरे यज्ञ के मंत्र फेल है पूरी भागवत रामायण फेल है कौन मंत्र आए वो तुम्हारों को कि वो 2 मिनट में बाबू दद्दा छोड़ दे और तुम जो कहते वो भाई माना थे कौन सो सिद्ध करे हूं मंत्र वो मुझे मंत्र नहीं मिल रहा तो मैंने कहा है कर रखी हो बैठे हो जो बाबू दद्दा से अलग ये तुम तार भी है आए का मारे जो रे कीड़ा पार के मारा हो कीड़ा पार के ऐसे ने मारा हो 6 महीना से रे बाप 6 साल से बाप से नहीं बोल रहा हूं और जैसा ही गांव भर के जुड़े और बाप कुमार थी पे सुवाओ फिर वो छाती पे चढ़ बैठे पापा बोल काहे नहीं रहे पापा बोल काहे नहीं रहे गांव भर के जान जाए के श्रवण कुमार को भारी दुख आया है बाप के मरे को वो बाप भी परो परो कह रहो बेटा अगर तुम बोलत रहते तो वे हम मरते ने तुमने बोल वो बंद कर दो सो वही टेंशन में हम मर रहे तेरे जिगत में कर ले सेवा मरबे की बात कुछ नहीं है एक बार 4-5 आदमी नदिया पे पानी दे रहे थे कराए दिनों में पहुंच गए कबीरदास जी उनको काम हो तो बेचतर आई सुबह भी बगल में ठाड़ी हो भर भर के पानी के घाट पे फेंकने लगे एक आदमी ने कही क्या कर रहा है बोले गमलों को पानी दे रहा है घरे हमारे घरे पेड़ लगे सो पानी दे रहा है भी बोले तैसे उते पानी पहुंच जाए कबीरदास जी बोले जब तैसे स्वर्ग पहुंच सकत तो नदिया में से घर ने पहुंचे बताओ अरे भैया एक होने बैठे रहो कि डोकरा डोकर मार जाए जब पानी दे हो जिगत में दे हो पानी देवी को मतलब जो आए कि जिगत में सेवा करो मारे भी पे को अच्छा नहीं होता बता दे तुम्हारे दमोई का लगा दमोई जलो लगा दमोई एक आध लौट के आओ स्वर्ग से कौन कही हो कि यार हमारे मोड़ा ने सरात करी थी मुझे तो इतनी रसगुल्ला दाए भगवान ने तो खा भी चलो एक आध नरक से वो लौट के सब तैया है रे भैया जिगत में बहु दद्दा की सेवा करो और जिनने जिंदा में पानी दाओ है मरवे के बाद उन्होंने कोई पानी उनते लगा था ऐसा नहीं हुए बाप मोरे सुख से 2 रोटी नहीं खान नहीं तेने दारूगा अब सरा दिया कर रहा हो पूरे दारू खोल रिश्तेदार बुला के खुआ रहा है बाप को सुख से जीवन नहीं दाओ अब देखो तुम नाटक कराए दिनों में देखो जब ये कुमड़ा के पत्ता पे रोटी धर के चले आउट है भाई पोइस पोइस कौओं को रोटी खवा रहा है तुम्हारे बाप को तो को कर्मी हाथों के मार के कौवा बनो ये कौवा के मुंह में सिगरेट पीना है थोड़ी कहीं काय कहीं हमारे पापा पी जाते आ तमाशे मचाए रे जिगत में पानी दो जिगत में सेवा करो तो मन हो जाए हिमालय तो बुद्धि बन जाए मैना मैं कुछ नहीं हूं जो कुछ है सो परमात्मा है तो हिमालय और मैना के यहां कौन प्रकट हुआ पार्वती पार्वती माने श्रद्धा
जे की बुद्धि में जो भाव बैठ जाए तो सब कछु प्रभु तुम हो, कोई के घर में श्रद्धा को जन्म होते, और जे के घर में श्रद्धा होते कोई के घर में संत आउत। संत ऐसे नहीं जाए चाहे जे के छिड़िया नहीं चढ़े। जिसके घर में श्रद्धा होगी उसी के घर संत जाएंगे। नारद जी आ गए, हिमालय और मैना ने अपनी बिटिया पार्वती को निकाल दो। महाराज ये की शादी को देखो कछु। अच्छा मतारी को भारी चिंता रही तेरी मोड़ी के ब्याह की। हाँ मोड़ी का हुई 8 साल की, वे मेला जावे और बिझरिया और चम्मच ले आवे दहेज को, चाहे बजो खत जाए जो मोड़ी को ब्याह हो 20-25 साल में। मनो मतारी की ममता दद्दा इरे 10-12 साल की मोड़ी भाई आज उन्हें कसेणी गुन्ने जूरन लगा। जब ममता आए मताई की भारी ममता रहे थे, पूरी चिंता इतनी रहे थे कैसे घर मिले है, कैसी सास से मिले है। जब अब की सास को तब टेंशन ही नहीं है, पहले बहू में डराती रही कि सास कितनी खतरनाक मिले है, और आज की सासें कप रही कि बहू कितनी खतरनाक मिले है। अब बहू नहीं डरा रही दद्दा, अब सासें कप रही कि कितनी खतरनाक बहू मिले, के दिन आ रहे है। और अब तो ऐसी लोग हरिया लगी रे कलयुग में क्या हो रहा रे, तेरे बस सासा ही भाग गई रे दामाद के संग, ये लोग हरिया लगे क्या है बस सास भाग गई रे। वह मोड़ी बेचारी मेहंदी लगाए बैठी रही मम्मी फुर, का लोग हरिया लगी रे कलयुग में नहीं। अब 2-3 दिन पहले भाई समदी समदान खोलिया के भाग गौ रे, मोड़ा हरदी चढ़ाए बैठो रहो। कालो भाई कौन पे विश्वास करिए रे अभी समय में नहीं, क्या होगा बताओ। अच्छा मनो एक बात है, पहले जैसे 2 बेटियां आज छोटी खूब सुंदर हुए बड़ी तरह न हुए, बड़ी मोड़ी को देख भी आते तो हल्की मोड़ी को लुका देते, एक उन्होंने कार्य न भी के हम तो ये संग कार हैं। अब कछु समय में जो दिन मोड़ी को देख भी बारिया है वो दिन मम्मी को लुकाने पाए। कालो घर के लगी यार देखो तो समय में, पर ऐसो नहीं यार, इनमें हम सब माताओं को दोषी नहीं ठहरा सकत। अगर एक डॉक्टर किडनी बेचत है तो पूरे डॉक्टरों से भरोसा खत्म थोड़ी कर भी। अगर एक संत कोई गलती करता है तो आप पूरे संत समाज पे उंगली थोड़ी उठा सकते हो। एक घटना थी, एक पिता ने अपनी बेटी के साथ कुछ गलत किया, तो इससे क्या सारे पिता दोषी हो जाएंगे? नहीं। एक पुलिस वाला अगर रिश्वतखोर है तो क्या पूरे पुलिस महकमे पे आप दाग लगा दोगे? नहीं। एक व्यक्ति अगर गलती करे तो उसका दंड पूरे समाज पे नहीं थोपना चाहिए। हाँ वो तो एक आध रहते हैं, सो एक आध मछलिया तालाब खुंगीलो कर दे। देखो अगर एक संत ने गलती करी, आज अगर काल नेमी जैसे संत हैं, कई फिर रहे बगलूला लाल पीरे उन्ना पेरे, आओ वो तो क्या कितो टेम लगा तो बाबा बने में जे को बनने हम बता दे रहे 2 महीना डाली भरने बनो मत 100 रुपये बचाई जे 40 को ले लियो स्टील को डब्बा और 30 रुपये जाके 2 लूंगी लपेट के बाबा हो गए। चंदन ने मिले माटी पोत ली पीरी खेत की, आना फिरी जाना फिरी पकड़े गए सो खाना फिरी, तो बाबा बने में कितो टेम लग रहा। और नकली ने असली को तक कटघरे में खड़ो कर दो। आदमी असली महात्मा पे भी प्रश्न चिन्ह लगा लगो आज को आदमी नकली के चक्कर में। भैया अगर वर्तमान में कालनेमी जैसे संत हैं तो वर्तमान में मलूक पीठाधीश्वर राजेंद्र दास जी जैसे वशिष्ठ भी यही धरती पे रह रहे हैं और बेयसाद है जो धरती। पूज मलूक पीठ वाले महाराज जी साक्षात वशिष्ठ हैं कलयुग के। ऐसे संतों की कृपा से यह दुनिया चल रही है। मैना ने कहा माई बिटिया को हाथ देखियो,
नारद जी ने कह दिया, जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल भेष, यह स्वामी यस कह मिले परी हस्त मारे। मैना तो घबरा गई, हमारी मोड़ी हुई सो घर बारों मिले। शंकर जी नारद जी बोले चिंता न करो। बोले काय? बोले कब आऊं। अच्छा ये सो हो जाए जैसे कोनो बिटिया के हाथ में लिखो हो कि एको पति जेल में रहे। अब बहु दद्दा तो घबरा जाए, दद्दा कुंडली देखो वहां है सो। पर अगर वह मोड़ी भजन करने लगे बिटिया तो वह किस्मत भी पलट जाए। कहो कि जेलर से ब्याह हो जाए, वो भी तो जेल में रह रहा। कहो जेल पुलिस से ब्याह हो जाए, वे भी तो जेल में रह रहा है। जेल के डॉक्टर से ब्याह हो जाए, वे भी तो जेल में रह रहा है। जरूरी नहीं को तो कैदिया रह रहा है, हम खुदा ही रह आए। हम भी हुआ रे जेल, ऐसे महाराज नहीं बैठे, इसमें डर नहीं लगे। आप खाओ जे एक बेर हो जाए फिर चले जे, ऐसे नहीं हम इतनी अच्छी महाराज जेल में काट कूट के सब बैठे। भागवत कर भी गाए तेरे उनसे ने गाए थे, तुम्हारा गलत न समझियो। हाँ भागवत कर भी गए थे। सागर जेल में 7 दिन रुके थे। हाँ 1800 कैदियों को सुनाई थी। और जिंदगी में भगवान 70 बेरी को पहुंचाए रे। जेल ही होते हम तो देखे आ दादा, ऐसा कोनो काम न करियो रे। ये तो अलगत के भी सुखी यहाँ है, खून के असुगा रोत हैं। और जिनके घर के बंद हैं सो घर के रो रहा है। हाँ उनकी कोनो तीज त्योहार नहीं हुए। वो मताई से पूछो कि पूरे गांव में 56 भोग बने, और जब शाम को मताई कोरा टोरत है, और जब उसको खबर आत है कि हम मोड़ा भीतर बैठो, तो वो कोरा छोड़ के भूखी सो जातो तीज त्योहार। इसे कौन काम न करियो रे भैया जिंदगी में, कि अपन होते जाने पर भगवान 70 बेरी को पहुंचाए न रखाई।